हेलो नमस्कार मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फुटान स्टडी पे। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत के ले जाएगा। आज हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान का पहला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, और आज हम लोग इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को देखेंगे और आप लोग इन्हें लिखकर लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर पे। हमारा दिया है कि राष्ट्रवाद, पहला शब्द है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद भावना है जिससे अपने देश के प्रति लगाव का भाव पैदा होता है एवं अपने राष्ट्र को अन्य देशों से बेहतर बनाने का सपना होता है। चलिए चलते हैं आगे। आगे दिया है भारत में अंग्रेजों का आगमन। भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ब्रिटेन का व्यापारिक समूह भारत में व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ से अनुमति मांगता है। ब्रिटेन का एक व्यापारिक समूह है जो भारत से व्यापार करने के लिए एलिजाबेथ से अनुमति मांगता है। इस व्यापारिक समूह का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी रखा है। यह समुद्री मार्ग से भारत में आकर अपना व्यापार शुरू करते हैं। किस मार्ग से आते हैं? तो समुद्री मार्ग से आकर भारत में अपना व्यापार शुरू करते हैं। और यहाँ पे आते ही उनका पहला जो लड़ाई होती है वो बंगाल के नवाब से होती है। कब होती है? 1757 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस बंगाल के नवाब। और आपसे पूछ सकता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। किनके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब के बीच में हुआ। अगला दिया है, अगला हमारा युद्ध है एक बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल तथा नवाबों के बीच हुआ था। चलते हैं आगे। आगे दिया है हमारा 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी मतलब 1857 क्रांति के बाद, मतलब 1857 में क्रांति हुई थी, उसके बाद सीधा भारत पे क्राउन का राज्य चलने लगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया गया और उसके बाद जो क्राउन का यहाँ पे अधिकार चलने लगा। चलते हैं आगे। आ गया 1885। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। और किसने किया था अगर ये पूछा जाएगा तो A.O. ह्यूम ने किया था कांग्रेस पार्टी का गठन। चलते हैं आगे। प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 में। आगे दिया है महात्मा गांधी का भारत आगमन। महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो 1915 में आए थे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए और इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं आगे। प्रथम विश्व युद्ध और भारत। भारत ने ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में भाग लिया। भारत ने किसके तरफ से विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो ब्रिटेन की तरफ से विश्व युद्ध में भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीयों पर युद्ध खर्च के नाम पर नए कर लगा दिए। सत्याग्रह। महात्मा गांधी के आंदोलन का स्वरूप क्या था? तो सत्य और अहिंसा था। तो महात्मा गांधी के आंदोलन का जो स्वरूप था वो सत्य और अहिंसा था। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और किसने की? तो पंडित मोहन मदन मालवीय ने की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे हमारा आता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। नील की कृषि करने वाले किसानों के लिए। किसके लिए हुआ था? तो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए हुआ था। और भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह। और ये भी पूछ सकता है आपकी परीक्षा में कि भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं आगे। आगे हमारा दिया है
खेड़ा सत्याग्रह दिया है। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 1918 ईस्वी में हुआ। खेड़ा मतलब गुजरात में एक स्थान है जिसे खेड़ा कहते हैं। गुजरात के किसान अंग्रेजों के राजस्व मतलब लगान देने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि फसल खराब हो चुकी थी। इस सत्याग्रह के फलस्वरूप लगान में राहत मिल गई। चलते हैं आगे दिया है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो पहले महात्मा गांधी थे, दूसरी अनुसुईया बेन साराभाई थी। आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। यह आंदोलन मिल मालिकों के विरुद्ध किया गया था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रथम अनशन मतलब भूख हड़ताल की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने प्रथम अनशन मतलब भूख हड़ताल किस आंदोलन में की थी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में की थी। कब किया था? तो 1918 ईस्वी में किया था। चलते हैं आगे हमारा है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? तो 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट भारत 1919 में आया था। रॉलेट एक्ट क्या है? चलिए देखते हैं। भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने हेतु अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून। भारत की राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने हेतु अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। कौन? रॉलेट एक्ट। कब आया था? 1919 ईस्वी में। भारतीयों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर बिना किसी कानून कार्यवाही के 2 साल तक जेल में रखा जाता था। इस कानून के तहत भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उन्हें बिना किसी कानून कार्रवाई के 2 साल तक जेल में रखा दिया जाता था। आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आपसे पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें 20,000 स्त्री, बच्चे, पुरुष शामिल थे, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 379 व्यक्ति मारे गए। कितने व्यक्ति मारे गए थे? तो 379 व्यक्ति मारे गए थे। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। मार्च 1919 को खिलाफत समिति का गठन हुआ। अब से पूछा जा सकता है कि खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन से हैं? तो मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्हें अली बंधु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अलूबंदी और अलू बंधु। अली बंधु किन्हें कहते हैं? तो शौकत अली और मोहम्मद अली को कहते हैं। आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। 1 मिनट। सितंबर 1920 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया गया। जून 1920 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांव का दौरा किया और अल्लू सीताराम राजू आदिवासी आंदोलनकारी को 1923 ईस्वी में फांसी दी गई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आदिवासी सीताराम राजू को कब फांसी दी गई? तो 1923 ईस्वी में दी गई थी। आप लोग इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे हमारा दिया है अक्टूबर 1920 को नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ नेताओं द्वारा अवध किसान सभा का गठन किया गया। एक मिनट। उन्नीस सौ 1959 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट द्वारा मजदूरी को बागानों से बाहर आने जाने की छूट नहीं है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था।
उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे जुलूस पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। गुस्साई भीड़ ने पुलिस चौक को आग लगा दी। इसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस कर लिया। आपसे पूछा जा सकता है कि चौचो हत्याकांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। आप इन्हें ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे। आगे हमारा दिया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश की नई टोकरी सरकार को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन 1927 ईस्वी में किया गया। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा और उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में भारत आया था साइमन कमीशन। स्वराज पार्टी का गठन 1922 ईस्वी में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसके किसने किया था, तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। आर्थिक महामंदी 1929-32। सितंबर 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, जिससे अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया कर प्रतिवर्ष इसी दिन स्वतंत्रता मनाने की शपथ ली गई। सितंबर 1932 पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस की वर्धा में हुई बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस समिति ने स्वीकार कर लिया। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था। चलते हैं आगे। आगे दिया केंद्रीय शक्ति पूछ सकते हैं आपसे कौन कौन है, तो हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की। ये सब क्या हैं, केंद्रीय शक्ति हैं। और संबद्ध शक्ति कौन कौन सी हैं, तो फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, अमेरिका, ये सब क्या हैं, संबद्ध शक्तियां हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।